दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कैसे सिख फौज ने वजीर खान को मौत के घाट उतार दिया, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सिरहिंद पर कब्जा किया। वजीर खान की मौत के पश्चात लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई खत्म होने के पश्चात जख्मी हुए सिखों का इलाज शुरू किया गया, लेकिन सिख फौज के पास इतनी मरहम पट्टी नहीं थी कि हर एक सिपाही का इलाज किया जा सके। शहीद हुए सिखों को एक स्थान पर इकट्ठा करने के उपरांत उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस समय के दौरान सिख पाठ करते रहे और शब्द गाते रहे। अंतिम संस्कार करने के पश्चात बाकी सिख फौज सिरहिंद की ओर कूच कर गई और वजीर खान की लाश को घसीटते हुए अपने साथ ले गए। 20 किलोमीटर का फासला तय करके सिख फौज आधी रात को सिरहिंद पहुंच गई। इस समय शहर का दरवाजा बंद था। सिख फौज ने सिरहिंद शहर को घेर लिया। अगले ही दिन छोटी सी लड़ाई के बाद सिख फौज शहर में प्रवेश कर गई। उन्होंने वजीर खान की लाश का जुलूस निकाला और किले के पास ले आए। उन्होंने वजीर खान की लाश को एक पेड़ पर उल्टा लटका दिया। उस समय तक वजीर खान की लाश में से बदबू आना शुरू हो चुकी थी। लाश को उल्टा लटकाने के पश्चात चील और कौवे और पंछियों ने उसका मांस खाना शुरू कर दिया। यह देखने के पश्चात शहर के लोगों में दहशत का माहौल बन चुका था। उसके पश्चात कुछ लोगों ने सिख फौज से रहम की गुहार लगाई। इस समय शहर में खामोशी और डर का माहौल बन चुका था। सिख फौज ने शहरवासियों को यकीन दिलाया किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं दी जाएगी। इसके पश्चात सिख किले की ओर बढ़े। वहां पर घमासान युद्ध हुआ। किले में से चलाई गई गोलियों से तकरीबन 500 सिख शहीद हो गए। इसके पश्चात किले के नजदीक बने एक भट्टे पर सिख चढ़ गए और वहां से उन तोपचियों पर निशाना लगाया जो तोपें चला रहे थे और उन तोपचियों को मार डाला। इसके पश्चात सिख फौज ने चप्पड़चिड़ी के मैदान से मुगलों से छीनी गई तोपों से किले पर हमला कर अंदर जाने का रास्ता बना लिया। किले के अंदर जो बची हुई मुगल फौज थी, उन्होंने भी कुछ समय के पश्चात अपने हथियार सिखों के आगे डाल दिए। बंदा सिंह जी ने इन सभी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अब सिरहिंद शहर पर सिखों का मुकम्मल कब्जा हो चुका था। इस समय किले के अंदर शहर में सिखों का विरोध करने वाला कोई भी नहीं बचा था। वजीर खान का पुत्र समंदर खान बहुत सी दौलत लेकर दिल्ली की ओर भाग चुका था, परंतु सुचानंद अभी भी सिरहिंद में ही छिपा हुआ था। सिरहिंद जीतने के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सभी शहरवासियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा किसी भी बेगुनाह को परेशान नहीं करेंगे, परंतु दोषियों को उनके कर्मों की सजा जरूर दी जाएगी। बंदा सिंह जी के इस बयान के पश्चात शहरवासियों ने चैन की सांस ली। बंदा सिंह जी के ऐसे व्यवहार को देखते हुए कुछ लोग बंदा सिंह जी से मिलने लगे। उनमें से किसी ने सुचानंद का पता बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को बता दिया। सुचानंद अभी सिरहिंद में ही छुपा बैठा था। सुचानंद चप्पड़चिड़ी के युद्ध से भागकर सिरहिंद आ गया था, लेकिन सिरहिंद से वह भाग नहीं पाया क्योंकि उसके द्वारा बेशुमार इकट्ठा की गई दौलत को वह निकालने की योजना बना रहा था। तभी उसे सिख फौज ने गिरफ्तार कर लिया और उसके नाक में नकेल डालकर उसे घर घर जाकर भिक्षा मांगने के लिए मजबूर कर दिया। जब वह भिक्षा मांगने के लिए लोगों के पास गया, तब लोगों ने उसे पत्थर भी मारे। पत्थर लगने की वजह से वह जख्मी हो गया और बुरी तरह से जलील होने के कारण वह मर गया। सुचानंद के पास बेशुमार दौलत थी। सुचानंद की सारी दौलत को सिखों ने जब्त कर लिया। इबरतनामा का लिखारी मोहम्मद कासिम लिखता है, ऐसे लग रहा है कि उसने यह सारी दौलत इसी दिन के लिए इकट्ठा कर रखी थी। मोहम्मद कासिम ने यह भी लिखा है कि लोग कहते हैं वजीर खान के समय कोई ऐसा जुर्म नहीं था जो उसके द्वारा गरीबों पर ना किया गया हो, लेकिन वजीर खान ने जो बोया था वही काटा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने वजीर खान के परिवार को भी सजा दी। वजीर खान के परिवार को सिर्फ तन ढकने के लिए कपड़े दिए गए और उन्हें शहर में से भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया और साथ ही शहर में एक बुनियादी करवाई गई, कोई भी इंसान इनको 1 कौड़ी से ज्यादा भिक्षा नहीं देगा। इसके बाद बंदा सिंह जी ने हर एक उस इंसान को सजाए मौत दी जिसने गरीबों पर अत्याचार किए थे। सुचानंद और वजीर खान के महलों के बारे में मोहम्मद कासिम ऐसे लिखता है, उनके स्वर्ग जैसे महल अब वीरान हो चुके थे। बंदा सिंह बहादुर जी ने सभी दुश्मनों को सख्त से सख्त सजा दी, परंतु गुस्से में कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं दी। इसकी मिसाल आपके सामने है। गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पर जिन अमीर वजीरों ने जश्न मनाए थे, अमीर वजीरों को बंदा सिंह जी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि बंदा सिंह जी की जंग मुसलमानों के खिलाफ नहीं थी बल्कि जुर्म के खिलाफ थी। इसीलिए बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कभी भी मुसलमानों के धार्मिक स्थानों पर हमला नहीं किया। आज 300 साल के पश्चात भी बंदा सिंह जी के सिरहिंद पर हमला करने के बाद भी शेख अहमद सिरहिंदी की मजार और डेरा लाल मस्जिद, सदना कसाई की मस्जिद
उस्ताद और शागिर्द के मकबरे, इसके अलावा और भी मस्जिदें और मकबरे सिरहिंद में उसी प्रकार आज भी मौजूद हैं। यदि बाबा बंदा सिंह बहादुर इस्लाम विरोधी होता तब इन मकबरों को जरूर तोड़वा देता या फिर नुकसान पहुंचाता। सिरहिंद पर कब्जा करने के पश्चात बंदा सिंह जी ने बाज सिंह बगेशरी को सिरहिंद का सूबेदार और आली सिंह सलोदी को नायब सूबेदार तैनात किया। बंदा सिंह जी ने 27 मई 1710 के दिन किले के बाहर आम लोगों को बुलाया और लोकराज का ऐलान कर दिया और यह भी कहा जमीनों का मालिक वही होगा जो उसमें काम करता है। इस तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने किसानों को जमीनों के मालिक बनाया था और किसानों को यह भी कहा कि अपनी फसल में से 1/3 हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दें। और उस दिन के बाद बंदा सिंह बहादुर जी ने जमींदारी सिस्टम को पूरा बंद कर दिया। यह बंदा सिंह बहादुर जी की ही देन है जिन्होंने खेती करने वाले गरीब किसानों जाटों को जमीनों को मालिक बना दिया था। यह बात काबिले तारीफ है। पूरे विश्व में जागीरदारी सिस्टम को सबसे पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने खत्म किया। दोस्तों, आज का यह भाग हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। अगले भाग में हम आपको बताएंगे खालसा राज की करेंसी के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ।